वेलकम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएनए के डिफरेंट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लिया है और आज हम डीएनए के डिफरेंट फॉर्म, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए हेलिक्स, अदरवाइज क्या कह सकते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए का डिफरेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंट फॉर्म डीएनए का क्या होता है। नॉर्मली आपने इसके पहले वाले वीडियो में वाटसन और क्रिक का आपने मॉडल को देखा था, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए था। वहां मैंने आपको ये नहीं बताया था कि किस तरह का वो डीएनए है, और वो क्या था, राइट हैंडेड था। तो आज हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में या डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ आइसोलेशन, अदरवाइज प्यूरिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, 6 different form of DNA double helix have been identified। तो 6 तरह के हम डीएनए के डिफरेंट फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो डीएनए हेलिक्स के हैं, ये डिफरेंट फॉर्म क्या है, ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, सी और जेड टाइप, और एक सर्टन जिसको हम कहेंगे सर्टन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑल्सो फाउंड इन डीएनए, ये क्या है, डी एंड ई। तो हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए या अल्टरनेटिव फॉर्म या पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डीएनए की स्टडी करने से पहले हम जान लें कि इसको डिफरेंट फॉर्म को हम स्टडी करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी किस कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू बेस पेयर, यानी कितना बेस पेयर है पर टर्न के हिसाब से, ठीक है, उसकी डायमीटर कितनी है, उसकी रोटेशन कितनी है, इस हिसाब से हम डीएनए के डिफरेंट फॉर्म को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस तरह हम पहले देखेंगे कि हेलिक्स टाइप क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 6 डिफरेंट टाइप में हमने इसको क्या किया, बांटा, मतलब डिफरेंट फॉर्म जो पाया जाता है वो 6 डिफरेंट फॉर्म था, ए बी सी जेड एंड डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए फॉर्म, तो ये हेलिक्स टाइप कैसा है हम ये जानेंगे। हेलिक्स टाइप जैसे ए फॉर्म हेलिक्स टाइप क्या हुआ, ए टाइप ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म ऑफ डीएनए। आफ्टर दैट कंडीशन कैसी है इसकी, ह्यूमिडिटी कैसा है, या ये हाइड्रेटेड है या मोर हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है, बेस पेयर पर टर्न कितना प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया था कि वाटसन और क्रिक के मॉडल में क्या था कि बेस टर्न जो था क्या था, आपकी 10 बेस पेयर थी एक टर्न में, तो सेम उसी तरह कितने बेस पेयर होंगे, रोटेशन पर बेस पेयर कितना होगा, वर्टिकल राइज बेस पर बेस पेयर कितना होगा, और हेलिक्स की डायमीटर कितनी होगी। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए टाइप ऑफ डीएनए, जिसको हम ए फॉर्म ऑफ डीएनए बोलेंगे। तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, लेस हाइड्रेटेड देन द बी फॉर्म। जो वाटसन और क्रिक का बी फॉर्म डीएनए था, अभी हम लोग बी फॉर्म के बारे में भी एक बार स्टडी कर लेंगे। तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो था वो क्या है, लेस हाइड्रेटेड देन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। और अगर हम देखेंगे कि इट इज प्रेजेंट एट 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ हाईली स्ट्रेंथ सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ, ये क्या करेगा, 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पाया जाता है, और प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में, सोडियम और पोटेशियम आयंस की। अगर इसके बेस पर पेयर का पर टर्न पढ़ेंगे तो इसमें 11 बेस पेयर होते हैं। कितने, एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे, 11 बेस पेयर होंगे। रोटेशन इसकी कितनी होगी, 32.7 यानी प्लस 32.7 यानी राइट हैंडेड। जैसे क्या होगा, रोटेशन कैसी होगी, राइट हैंडेड। और वर्टिकल राइज बेस पेयर क्या होगा, 2.56 एंजिस्ट्रॉम। एंड हेलिकल की डायमीटर कितनी होगी, 23 एंजिस्ट्रॉम। यानी आपका बी फॉर्म डीएनए से क्या हो गया, ये ज्यादा, आपका डायमीटर ज्यादा हो गया, वहां पे 20 था, यहाँ 23 एंजिस्ट्रॉम है। तो ये क्या है, मोर बल्क है, इसकी डायमीटर ज्यादा है। अब अगर हम वी फॉर्म की डायरेक्ट बात करेंगे, वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था, जो डीएनए था, राइट हैंडेड डीएनए था, वो क्या था, बी फॉर्म ही डीएनए था। तो नॉर्मली ज्यादातर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का फॉर्म पाया जाता है वो क्या होता है, बी फॉर्म, यानी नॉर्मल कंडीशन में हमारा हमेशा क्या पाया जाता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए ही पाया जाता है। और ये क्या है, जैसे ये 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी था, ये एड्स 92% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी
विथ किसके साथ, लो आयनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे क्या था, हाई आयनिक स्ट्रेंथ था, यहाँ पे क्या है, लो आयनिक स्ट्रेंथ होता है। और यहाँ पे हम लोग ने पहले ही पढ़ रखा है कि पर बेस टर्न कितना होता है, यानी एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। सो इजी। इसकी रोटेशन क्या होगी, राइट हैंडेड होगी, सेम आपके ए टाइप से ही। और क्या है इसका, प्लस 36.0 डिग्री है, ठीक है। वर्टिकल राइज ऑफ बेस पेयर बात करेंगे तो ये क्या है, 3.38 एंजिस्ट्रॉम। और डायमीटर आप जानते हो कि क्या है, ये 20 एंजिस्ट्रॉम। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करेंगे, जो क्या है, सी टाइप या सी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो सी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करेंगे तो एज इट इज क्या है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट या फाउंड एट 66% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है, 66% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम आयन। यहाँ जैसे ये सोडियम और पोटेशियम था, ये लो आयनिक स्ट्रेंथ के साथ था, यहाँ पे क्या है, लिथियम आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे बेस पेयर क्या है, जैसे यहाँ 11 10 तो ये 9.33 आपका क्या है, बेस पेयर है। ये भी ऑल्सो राइट हैंडेड है और कितना है, प्लस 38.6 डिग्री, ठीक है। उसका रोटेशन जो है, और इसकी वर्टिकल बेस पेयर जो है वो क्या है, 3.32 एंजिस्ट्रॉम। और इसकी डायमीटर क्या है, 19 एंजिस्ट्रॉम। तो आप ये देख सकते हैं 23 20। तो इन दोनों से क्या है, इस तरह का डीएनए जो होगा वो क्या हो गया, उन दोनों से डायमीटर क्या होगा, इसकी सबसे कम होगी, यानी कितनी, 19 एंजिस्ट्रॉम। तो इसकी डायमीटर इससे कम होगी। जब ज्यादातर क्या होता है, ए बी और सी फॉर्म ऑफ डीएनए नॉर्मल कंडीशन में लगभग हर तरह के ये इस तरह का फॉर्म डीएनए सभी डीएनए में पाया जाता है, लेकिन मोस्ट क्या है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ये एवर ग्रेटर डिहाइड्रेटेड देन होता है, किससे, ए और बी से। क्या है, ग्रेटर हाइड्रेशन देन ए एंड बी फॉर्म, ठीक है। अब हमारा आया क्या, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। जेड फॉर्म, जेड का नाम इसलिए आया क्योंकि ये जिग जैग फैशन में इसका सुगर जो बैकबोन फॉस्फेट डायस्टर बॉन्ड होता है वो जिग जैग फैशन में होता है, जस्ट लाइक बी टाइप ऑफ डीएनए की तरह ये भी क्या है, आपका उसी तरह के स्ट्रक्चर। अभी क्या डिसिमिलरिटी है अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्या है, ये वेरी लाइट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। और क्रिस्टलोग्राफी स्टडी से हम इसको क्या देखें, ऑन द सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में क्या होता है, यहाँ पे ज्यादातर अल्टरनेटिंग क्या होगा, प्यूरिन और पैरामिडिन का अल्टरनेटिव बेस पेयर। जब डीएनए में आपका प्यूरिन और पैरामिडिन क्या होगा, अल्टरनेटिव बेस पेयर के रूप में प्रेजेंट होगा, तो उस तरह के डीएनए में क्या होता है, जेड टाइप ऑफ डीएनए। तो प्यूरिन यानी कैसे, ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन, इस तरह का सीक्वेंसेस होगा डीएनए में। अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका एक टर्न में कितना आपका बेस पेयर होगा, 12। एक टर्न में कितना बेस पेयर होगा, 12 बेस पेयर। और ये क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, वो 3 फॉर्म ऑफ डीएनए जो था, ए बी और सी, उसके जस्ट ये क्या है, जेड टाइप जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड। जैसे ये राइट हैंडेड था तो ये क्या होगा, राइट हैंडेड है तो ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड टाइप ऑफ डीएनए होगा। और क्या है, -30 पॉइंट, इसकी जो रोटेशन होगी वो -30.0 डिग्री पे होगी, ठीक है। अगर वर्टिकल राइज बेस पेयर बोलेंगे तो 3.71 एंजिस्ट्रॉम और डायमीटर क्या होगी, 18 एंजिस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसे भी क्या है, कम डायमीटर है इसकी, और ये लेस स्टेबल। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि ये क्या होता है, बी फॉर्म डीएनए से ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान देना है आपको कि इसमें जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो अभी मैंने आपको बताया, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन जो है आपका वो जिगजैग फैशन या जिगजैग कोर्स में होता है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, जेड, मतलब जिगजैग फेस मींस इस तरह, यानी अल्टरनेट। वहां पे क्या था कि सुगर का अल्टरनेटिव फॉर्म था, एक सुगर दूसरे सुगर, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुगर भी अल्टरनेट नहीं है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो आपका बन रहा है, बैकबोन बन रहा है, वो जिगजैग फैशन में है। कैसे है, जिगजैग फैशन में, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आपका लेफ्ट हैंडेड। और मोर कॉम्पैक्ट होगा, क्या है, कॉम्पैक्ट मोर है। देखिए क्यों मोर कॉम्पैक्ट है, क्योंकि बेस पेयर भी यहाँ पे क्या है, और के कंपैरिजन में ज्यादा है।
और मेजर ग्रुप जैसे वहां पे पाया जाता था, किसमें मेजर ग्रुप मैंने बताया था बी फॉर्म ऑफ डीएनए या वाटसन और क्रिक के मॉडल में, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेजर ग्रुप जो होगा नियरली एब्सेंट होता है। तो ये हमने 4 फॉर्म को पढ़ा, क्या, ए सी बी सी और जेड फॉर्म। इसके अलावा 2 फॉर्म और भी होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सर्टन, इन सर्टन केस, जिसको हम क्या कहते हैं, डी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी फॉर्म डीएनए के जो है आपके 6 तरह के होते हैं जो मैंने बताया। तो इन सर्टन फॉर्म में आपका अदर फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो क्या है, डी एंड ई। तो डी और ई फॉर्म जो है आप यहाँ देख सकते हैं, डी फॉर्म एंड ई फॉर्म, मैंने एक साथ कैटेगराइज करके लिखा है, क्या है, बोथ ऑफ विच आर फाउंडेड एज ए रेयर केस में है, यानी इस तरह का डीएनए बहुत रेयर केस में पाया जाता है, और वेरिएंट रेयर है और वेरिएंट है। और इस तरह का डी फॉर्म में क्या होता है, जैसे आपने बेस पेयर पढ़ा, तो ये बेस पेयर कितनी होगी, 8 बेस पेयर होगा, ठीक है, किसमें, डी फॉर्म में। और ई फॉर्म में कितनी बेस पेयर होगी, 7.5 यानी 7.5 बेस पेयर पर टर्न आप बोल सकते हैं, ठीक है, किसमें, डी फॉर्म और ई फॉर्म में। और ये भी जान लीजिए कि जस्ट लाइक ए बी सी की तरह ये भी क्या है, राइट हैंडेड है। हम लोग के पास लेफ्ट हैंडेड में सिर्फ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स ये आपका क्या है, ऑल्सो राइट हैंडेड। और इस तरह का डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस तरह के डीएनए मॉलिक्यूल्स में ग्वानिन का सीक्वेंस जो होता है लैक मतलब नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाएगा, जैसे आपने यहाँ देखा था कि ग्वानिन साइटोसिन का अल्टरनेटिव, प्यूरिन पैरामिडिन का जेड फॉर्म में अल्टरनेटिव फॉर्म था, तो यहाँ पे क्या है, ये लैक है ग्वानिन का, आपका क्या है, ग्वानिन जो बेस पेयर है वो आपका यहाँ पे कमी पाई जाती है, किस फॉर्म में, आपका डी एंड ई फॉर्म में। तो ये क्या था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ए बी सी तो नॉर्मली है, जिसमें बी सबसे ज्यादा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है। जेड जो है आपका कब है, क्रिस्टलोग्राफी स्टडी के समय या सिंथेटिकली हम इसको फॉर्म कर सकते हैं, या पैथोलॉजिकल कंडीशन है तब। और सर्टेन फॉर्म ऑफ डीएनए कौन सा होता है, डी एंड ई। ये क्या होता है, रेयर होता है और वेरिएंट केस होता है। तो अब हम लोग क्या देख लेते हैं, बी टाइप ऑफ डीएनए और जेड टाइप ऑफ डीएनए में क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या डिसिमिलरिटी है। अब हम लोग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बी टाइप ऑफ डीएनए एंड जेड टाइप ऑफ डीएनए के बारे में देख ले रहे हैं कि दोनों में क्या से, क्योंकि अभी हम लोग ने डिटेल स्टडी कर लिया डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, और मोस्टली हम लोग जो अब डिफरेंसेस करेंगे ये किसके बिटवीन होगा, जेड टाइप एंड बी टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं सिमिलरिटीज की, कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो बोथ आर क्या है, बोथ आर डबल हेलिकल है, डी फॉर्म ऑफ डीएनए और आपका जेड फॉर्म ऑफ डीएनए दोनों क्या है, डबल हेलिकल है, बट क्या है, उसकी साइड आपकी चेंजेस है रोटेशन का। और बोथ टाइप ऑफ डीएनए में क्या हो रहा है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रैंड एंटी पैरेलल, मींस दोनों क्या है, आपका एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब आपका एक इधर से है तो दूसरा उसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। बोथ आर एग्जिबिटेड जी एंड सी बेस पेयरिंग, तो बोथ में आपका क्या होता है, चाहे वो जेड टाइप ऑफ डीएनए हो या फिर आपका बी टाइप ऑफ डीएनए, दोनों में सीक्वेंसेस क्या होगा, बेस पेयरिंग का सेम ही होगा, ग्वानिन एंड साइटोसिन बेस पेयरिंग। अब ये हमारी हो गई सिमिलरिटीज। और अगर हम इसके डिफरेंसेस की बात करें कि मेजर डिफरेंसेस क्या है इन बिटवीन बी टाइप ऑफ डीएनए एंड जेड टाइप ऑफ डीएनए, तो बी टाइप ऑफ डीएनए क्या है, राइट हैंडेड, यानी ये जो रोटेशन होता है ये क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, जबकि जेड फॉर्म क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। साथ ही साथ क्या है, इसमें जो फॉस्फेट बैकबोन होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बैकबोन की तरह क्या होता है, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट बैकबोन जो है बी फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है, रेगुलर होता है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया। लेकिन इन केस ऑफ जेड डीएनए में क्या होता है, ये जिगजैग फैशन में, ये कोर्स में ये होता है, क्या होता है, जिगजैग, यानी यहाँ पे जैसे फॉस्फेट का क्या है, रेगुलर सीक्वेंसेस था आपका फॉस्फेट का 3 से और 5 से, लेकिन वहां पे क्या है, जिगजैग फैशन में आपका क्या होता है, फॉस्फेट बैकबोन अरेंज रहता है जेड टाइप में, इसलिए इसका नाम भी जेड डीएनए है, ये आपने पढ़ा था। आफ्टर दैट सुगर रेसिड्यू की बात करें तो सुगर रेसिड्यू का सेम ओरिएंटेशन होता है, किसमें, बी टाइप ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट होता है। आपने पढ़ा है कि एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता था,
तो वो क्या होता है, उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो आपका क्या है, मोनोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। बट इन केस ऑफ जेड टाइप ऑफ डीएनए हैव ए अपोजिट ओरिएंटेशन, ये सिंपल आपका सेम ओरिएंटेशन है, तो इसमें अपोजिट ओरिएंटेशन की वजह से क्या है, ये आपका ड्यू टू दिस अपोजिट ओरिएंटेशन है, इसकी वजह से रिपीटेड यूनिट होता है। तो रिपीटेड यूनिट को हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड इन जेड डीएनए, यानी यहाँ पे क्या हुआ, मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो भी सीक्वेंसेस होगा वो क्या होगा, मोनोन्यूक्लियोटाइड का, और यहाँ पे जो भी सीक्वेंसेस होगा वो डाई न्यूक्लियोटाइड। इसीलिए यहाँ का बेस पेयर 12 होता है, यानी 6 बेस पेयर और 6 2 जा 12 यानी 12, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड, और इसको क्या कहेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड। आफ्टर दैट ओनली 10 बेस पेयर, मोनोन्यूक्लियोटाइड है तो 10 रिपीटिंग यूनिट जो भी होगा आपका 10 बेस पेयर होगा, आपको अभी मैंने बताया क्योंकि ये मोनोन्यूक्लियोटाइड यूनिट है। बट इन केस ऑफ यहाँ पे क्या है, 12 बेस पेयर पाया जाता है, क्योंकि इसमें 6 रिपीटिंग डाई न्यूक्लियोटाइड, 6 तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जो 2 बार होगा, तो इसको हम मतलब 2 बार मतलब आपके, इसलिए इसका क्या हुआ 12, 6 2 12 यानी डाई, इसीलिए इसको क्या कहा हमने, डाई न्यूक्लियोटाइड यूनिट। और अगर हम लोग इसकी एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्या था, बीडीएनए का आपने पहले भी पढ़ा है, 36 डिग्री है, ठीक है। और इसी में सेम एंगल जो है ये क्या हो गया, 60, क्योंकि वो क्या था, बीडीएनए क्या था, लेफ्ट हैंडेड है तो -30 था, तो अगर वो वहां तक जा रहा है तो क्या हो गया, 60 डिग्री हो गई। अब यहाँ पे एक टर्न में ये लगभग क्या है, 34, एक टर्न का जो आपका वो था बीडीएनए में आपने पढ़ा था वो क्या है, 34 एंजिस्ट्रॉम लॉन्ग है, और इन केस ऑफ जेड डीएनए इट इज अबाउट 45 एंजिस्ट्रॉम। वन कंप्लीट टर्न में कितने हैं, 45 एंजिस्ट्रॉम उसकी लंबाई है, और इसकी क्या है, 34 एंजिस्ट्रॉम। और डायमीटर के बारे में अगर हम कह रहे हैं तो इसकी डायमीटर 20 एंजिस्ट्रॉम होता है, और इसकी डायमीटर 18 एंजिस्ट्रॉम होता है। तो ये क्या था, बी डीएनए एंड जेड डीएनए के बीच में कौन सी डिफरेंसेस थी और कौन सी सिमिलरिटीज थी, ये हम लोग ने पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इजी टॉपिक था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ओके।